न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर देश भर में ज्ञापन आंदोलन का दौर जारी है। वजह है न्यू पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के 62 साल सरकार को सेवा देने के बाद भी मिलने वाली पेंशन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। छिंदवाड़ा में ही शिक्षा विभाग के साथ 53 अन्य विभागों के कर्मचारी भिन्न भिन्न संगठनों के माध्यम से ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हालांकि संगठन के पदाधिकारी का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है वह अपनी आवाज उठाते रहेंगे, जरूरत पड़ने पर प्रदेश व्यापी आंदोलन भी करेंगे। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर छिंदवाड़ा का एक सक्रिय संगठन न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संगठन मध्य प्रदेश के पदाधिकारी कर्मचारियों ने आज गीतांजलि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि सरकार उनके साथ सौतेले नहीं बल्कि दुर्व्यवहार कर रही है। हम 60 से 62 वर्ष शासन की सेवा करते हैं और रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में हमें 1200 रुपए प्राप्त होंगे। वहीं विरोधाभास यह है कि देश के सांसद, विधायक, मंत्री को एक बार नहीं बल्कि बार बार पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो फिर हमें क्यों नहीं। 6 माह पूर्व अपनी 62 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद रिटायरमेंट होने वाली भूरवती वर्मा का सम्मान करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि इन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिली है और जब न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलेगी तो 1200 रुपए से ज़्यादा नहीं मिलेगी। जब वृद्धावस्था में पेंशन ही 1000 रुपए के आसपास मिलती है तो फिर 62 वर्ष सरकारी सेवा देने वाले कर्मचारियों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों। अब देखना होगा। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में विभिन्न संगठनों के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सरकार के कानों में जू रेंगेगी या फिर सरकारी कर्मचारी हताश परेशान होकर अपनी मुहिम को ठंडे बस्ते में डालने पर मजबूर होंगे। प्रतीक्षा की जानी चाहिए। मैं न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ से के माध्यम से शासन से ये निवेदन करता हूँ कि शासकीय कर्मचारी को जो आपने एनपीएस के दायरे में लाया है, आप पुनः उसको ओल्ड पेंशन संघ के दायरे में लाकर और पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि यदि कर्मचारी की पुरानी पेंशन बहाल होगी तो वो पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेगा, क्योंकि हर कर्मचारी ये चाहता है कि मेरा जीवन शासकीय सेवा में आने के बाद उज्जवल है। और यदि हम एनपीएस के दायरे में रहते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारा भविष्य उज्जवल है। जो हमारे साथी अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है कि उनको अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। तो शासन से पुनः यही अपील है हमारे संघ के द्वारा कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें ओल्ड पेंशन बहाल करें और जो साथी हमारे रिटायरमेंट हो गए हैं उन्हें भी उसमें शामिल करके और उनको भी ओल्ड पेंशन दिया जाए। धन्यवाद। आपका नाम? मैं महेंद्र कुमार तिवारी, जिला संयोजक न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ छिंदवाड़ा। हमारे बीच की प्राथमिक शिक्षक भूरवती वर्मा मैडम सेवानिवृत्त हुई हैं और उनको सेवानिवृत्त हुए 7 माह हो गए और उसके बाद तनख्वाह तक का तो सवाल ही नहीं, पेंशन का भी अता पता नहीं है कि उनको क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है। एनपीएस जो लागू की गई है शासकीय कर्मचारियों के लिए, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 2004 के बाद जो ओल्ड पेंशन बंद की गई है तो शासकीय कर्मचारियों के पास बुढ़ापे का सहारा क्या बचा। और हम ये सवाल पूछना चाहते हैं शासन से कि ये केवल शासकीय कर्मचारियों के लिए ही क्यों किया गया, मतलब ये पेंशन क्यों बंद की गई। हमारे आदरणीय माननीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय, सांसद महोदय ये सभी पेंशन ले रहे हैं, इन्हें तो मिल ही रही है। और ऐसा भी नहीं है, जिस पद पे रहते हैं यदि वो विधायक हैं और मंत्री बनते हैं तो 2-2 पेंशन लेते हैं। तो इस तरह का भेदभाव आम जनता के साथ क्यों होता है, जबकि जनता ही उन्हें चुनकर के ऊपर पहुंचाती है। तो हम न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के माध्यम से जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, 53 विभाग हैं शासन के, उन सभी का समर्थन प्राप्त करते हुए ये बात हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं और इस तरह के आयोजन के द्वारा कि हमारे जैसे कर्मचारी इस तरह की व्यथा से व्यथित ना हो और उनका जो भविष्य अंधकार में दिख रहा है वो उज्जवल हो। ये शासन हमारा बात को माने, समझे और ओल्ड पेंशन वापस
बहाल करें। लंबे समय से आपका संगठन आंदोलन कर रहा है, प्रदेश स्तर पर मुहिम हाँ। जारी है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि ये सरकार के कानों तक खबर पहुंची है, और अगर पहुंची है तो कब तक आपकी मांगें पूरी होगी, और अगर नहीं होंगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम तो विभिन्न तरह के कार्यक्रम करके, जैसे ज्ञापन हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, और इसी तरह के कार्यक्रम हम संपर्क अभियान कर रहे हैं। आंदोलन कोविड के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बहुत बृहद स्तर पे तो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैडम का हमने सम्मान समारोह किया, ये बात हम इस तरह से शासन को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल ये है कि मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, तो काम करना, मांग करना हमारा काम है। उसके बाद ये तो निश्चित रूप से सच है कि हम पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। ये हम लोगों ने, सभी संगठनों ने मिलकर ठाना है कि हम पुरानी पेंशन ज़रूर लेकर रहेंगे। आपका नाम और पद? मैं डॉक्टर अभिलाषा जैन भांगरे, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ NMOPS। बताएं। मैं श्रीमती भूर्वती वर्मा, PS कवाड़िया से मेरा सेवानिवृत्ति हुई है, और मेरे सेवा समाप्ति के 7 माह हो गए। मैं 31 मई 2020 की रिटायर हुई हूँ। आज तक ना मुझे मेरा खुद का जो मेरी पे से जो कटा है NPS, वो भी अप्राप्त है। कोई पेंशन का मुझे पता नहीं कि वो मुझे मिलना है या नहीं मिलना है। ये तो मुझे अप्राप्त ही है। 60 वर्ष आपने सरकार को, शासन को सेवा दी है। मैंने शासन की सेवा की हूँ, और संघर्ष के साथ और ईमानदारी के साथ, जैसे कहते हैं ना कि मैं निष्ठापूर्वक करूँगी, तो मैंने निष्ठापूर्वक ही सेवा किया है शासन की। और इसके उपरांत आज तक भी मुझे ये नहीं लग रहा कि मुझे NPS का पैसा कितना मिलना है, पेंशन कितनी मिलनी है या नहीं मिलना है, ये मैं कुछ नहीं जानती। आप क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से, क्या बोलना चाहते हैं? मैं सरकार से ये अपील करना चाहती हूँ कि मुझे भी ओल्ड पेंशन चाहिए। क्यों कि वो सहायक अध्यापक जो थे वो क्या मेहनत करते थे, हम नहीं कर रहे हैं क्या? उनके जैसे हमारे कार्य नहीं है? वो शैक्षणिक कार्य नहीं कर रहे थे, तो हम शैक्षणिक कार्य नहीं कर रहे हैं। उनमें हमें कोई कमी हो तो हमारे में भेद रखें। हम ओल्ड पेंशन चाहते हैं, हम ओल्ड पेंशन लेकर ही रहेंगे। और आज जिस संघ ने मेरा जो सहयोग दिया है मुझे आज, और मेरी जो व्यथा को सुना है, मैं उनका भी साथ दूंगी, क्योंकि वो भी मेरे छोटे बहन भाई है। अगर मैं जीवित रहूंगी तो संघ का साथ दूंगी। मैं श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, प्रांत अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। आज हम लोग सभी यहाँ पर मैडम भूर्वती वर्मा जी के सम्मान समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं, और इनके माध्यम से हम सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जो NPS के नाम पे छलावा हमारे साथ हो रहा है, उसे बंद कर वो हमें पुरानी पेंशन बहाल करें। क्योंकि जो अभी हमारे साथी रिटायर हो रहे हैं, इनको NPS की राशि शेयर मार्केट के आधार पर दी जा रही है, और वो राशि भी अभी तक मिल नहीं रही है। और जो पेंशन बनेगी, अगर हमारा कोई साथी 50,000 रुपये मासिक तनख्वाह पर रिटायर होता है, तो उसको लगभग 700, 800 या 900 रुपये एक मुश्त रकम मिलती रहेगी मरणोपरांत तक। उसमें कोई DA का मतलब प्रावधान नहीं रहेगा। वो राशि जो निश्चित हो जाएगी वही मिलेगी। तो हम सभी शासन से ये एक अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें जल्द ही पुरानी पेंशन बहाल करें। जय हिंद। श्रीवास्तव मैडम, आप प्रांत का प्रतिनिधित्व करती हैं, और बहुत सारे आपके संगठन हैं, और हम पहले से भी आंदोलनरत रहे हैं, और शिक्षा विभाग में आप कार्य करते हैं। शिक्षक राष्ट्र की नींव होते हैं, उसके बाद भी संगठन के रूप में बिखर जाते हैं, छोटे छोटे संगठन बन जाते हैं, और आपकी मुहिम फैल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँ कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, और इनकी कोई भी मुहिम कभी फेल नहीं हुई है। सरकार ने ज़रूर हम लोग को एक इच्छाधारी टाइप से बना दिया है। कभी हमारा नाम शिक्षाकर्मी हुआ है, कभी संविदा शिक्षक हुआ, कभी अध्यापक हुआ। तो ये सरकार की नीतियाँ आती गई, और क्योंकि हम लोग सब उनके पे ही रहते हैं, तो वो जो भी नाम देते हैं उस आधार पे हम लोग काम करते हैं, और फिर हमारे संगठन का वैसा नाम हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग जो न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, ये पूरे प्रांत में है, और इसमें लगभग 53
जो हमारे शासकीय कर्मचारी होते हैं, जो 53 विभाग हैं, हमको उनका सबका सहयोग मिल रहा है। हमारे स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बन रहे हैं, संभाग की टीम है और लगभग सभी विभाग का हमको समर्थन मिल रहा है और बिल्कुल हम इस मुहिम को पाकर रहेंगे। आपका नाम और पद? मैं श्रीमती पूजा श्रीवास्तव, प्रांत अध्यक्ष न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। ओल्ड पेंशन संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आज हम छिंदवाड़ा जिले में हमारे एक रिटायर्ड मैडम हैं, सेवानिवृत्त मैडम श्रीमती भूरवती वर्मा जी का आज हमने स्वागत एवं सम्मान किया, क्योंकि भूरवती मैडम एनपीएस धारी है। एनपीएस का मतलब होता है कि न्यू पेंशन स्कीम। हमारा संगठन न्यू ओल्ड पेंशन की मांग कर रहा है। आज हमारी मैडम को 31/5/2020 में हमारी मैडम रिटायरमेंट हो गई और उनको आज तक उनका जो एनपीएस का पैसा कटा हुआ था वो आज तक अप्राप्त है। साथ ही पेंशन तो अभी लंबी दूरी है और पेंशन भी मिलेगी तो कितनी मिलेगी ये भी पक्का नहीं है। जहाँ तक अभी हमारे जितने कर्मचारी रिटायरमेंट हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1800-900 पेंशन मिली। तो क्या इस महंगाई के दौर में जहाँ पे 70 से 80 रुपये किलो प्याज और 40 से 50 रुपये किलो आलू बिक रहा है, वहाँ पे 1000 से 1200 रुपये में कैसे गुजारा होगा? आज की वर्तमान परिस्थिति में यह असंभव सा दिखता है। सरकार हमारे वृद्धावस्था पेंशन भी 1000-1200 दे रही है, तो क्या हमारे 62 साल के बाद में रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन यापन शासकीय सेवा में बिता दिया उसको 1000-1200 की पेंशन दे के क्या बताना चाहती है, यही हमको समझ में नहीं आता। हम तो एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमारी पुरानी पेंशन लागू किया जाए और ये एनपीएस को दूर किया जाए और एनपीएस की जगह हमको ओपीएस लागू किया जाए। आपका नाम और अनिल पद? सूर्यवंशी, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ का जिलाध्यक्ष। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।